आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट ने कुछ दिन पहले ही अपना रिजल्ट इशू किया है और उसमें काफ़ी सारे बच्चे पास हुए हैं। और मैंने भी अपना पहला अटेम्प्ट सीटेट का दिया था जिसमें मैं क्वालिफाई कर गया हूँ और मैंने अपना रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये डिमांड आ रहा था और मैंने भी सोचा था कि मैं अपना स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को क्लियर किया और उसके लिए मेरा पूरा प्लान क्या था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, मैंने हेडिंग डाला है हाउ आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर सीटेट एग्जाम। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा रोल नंबर है, नेम है और जो मेरा मार्क्स था पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, वो मैंने यहाँ पर डाला है। फर्स्ट पेपर के CDP पे मेरा 30 में से 29 आया था और मैथमेटिक्स में 30 में 24, EVS में मेरा 30 में 23 आया था। उसके बाद लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था, उसमें मेरा 23 है और लैंग्वेज 2 मेरा इंग्लिश था जिसमें 25 है। और टोटल मेरा 124 है 150 में पेपर फर्स्ट में, और परसेंटेज बनते हैं 82.67। उस तरह से पेपर सेकेंड में मेरा है CDP में 27, मैथमेटिक्स और साइंस जो मेरा पेपर था उसमें मेरा 47 है, जिसमें मैथ में मेरा 26 है और साइंस में मेरा 21 है। उसके बाद लैंग्वेज 1 जो कि मेरा हिंदी था उसमें मेरा 21 है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश था और इसमें मेरा 16 है और टोटल मेरा 111 है आउट ऑफ 150। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं मेरा 74% बन रहा है सेकंड पेपर में। ये मेरे ख्याल से पहले अटेम्प्ट में मेरा काफ़ी अच्छा नंबर है। तो बहुत सारे लोग ये डिमांड किए थे कि मैं अपना स्ट्रेटेजी उनके साथ शेयर करूँ, तो मैं आज ही वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं पूरे डिटेल से अपने स्ट्रेटेजी के बारे में शेयर करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि मैंने कौन कौन से बुक पढ़े थे, सिलेबस को कितना इंपॉर्टेंस देना है, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कैसे किए थे, कोई टेस्ट सीरीज मैंने लिया था या नहीं लिया था, और कहीं से क्लासेस ज्वाइन करे थे कि नहीं करे थे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा ताकि वे सभी बच्चे जो नेक्स्ट बार सीटेट देने वाले हैं और जिनका बेटर रिजल्ट नहीं हुआ है वो अपने आप को अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सके। तो सबसे पहला जो चीज़ आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस का। सिलेबस हम लोग कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको उसका पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज़ें होते हैं लेकिन आपको टू दैट पॉइंट पढ़ना है ताकि स्मार्ट वे में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके उस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है सिलेबस। और आप देखे होंगे पेपर फर्स्ट में EVS में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो आपका सिलेबस से ही आ जाता है ना। सिलेबस से ही आ जाता है जिसमें थीम ऑफ EVS और सब थीम से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, है ना। तो आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में किस किस टॉपिक को पढ़ना है आप यहाँ से पूरे पहले सिलेबस पर ही समय दें, उसको डिटेल से समझ लें कि हमें कितना पढ़ना है, किस किस टॉपिक में कितना समय देना है, और सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लें ताकि आपको पता चले कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उतना वेटेज और उतना टाइम बांट करके सभी एक टॉपिक को दे सकें। उसके बाद अगर बुक का बात करें तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे CDP हो गया, मैथ हो गया, EVS हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। उसी तरह से पेपर 2 में CDP मेरा मैथ और साइंस था तो मैथ और साइंस हो गया, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो जो सभी बुक आपको पढ़ने हैं उसको मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पे, देखिए यहाँ पे टेलीग्राम का मेरा चैनल है सीटेट का कैरियर पथ से, इस पे मैंने डाल दिया है, बुक का PDF डाल दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, और जो भी यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाले हैं वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करूँ मैं मैथ का, तो मैथ के लिए मैंने मैग्रो हिल का लिया था, एक टाटा मैग्रो हिल का, उसका भी मैंने PDF डाल दिया है वहाँ पर, और वीडियो भी बना करके मैंने शॉर्ट्स में डाला था कि ये बुक मैंने पढ़ा है। बाकी CDP के लिए मैंने कोई बुक नहीं लिया था। जो सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे मिला था वो प्रीवियस ईयर पेपर और उसके एनालिसिस को करके मिला था। मैथ के लिए मैंने पेपर फर्स्ट के लिए कोई भी ना तो कोचिंग लिया था और ना ही कोई पार्टिकुलर बुक से मैंने पढ़ा था, बस प्रीवियस ईयर पेपर किया था। EVS के लिए मैंने क्या किया था कि क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक के NCERT को पढ़ करके डिटेल मैंने नोट्स बना लिया था और उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था, और मैं अपने ही वीडियो को बार बार देख करके मैंने अपना तैयारी किया था। और हिंदी इंग्लिश के लिए मैं बस प्रीवियस ईयर पेपर मारता था, उसका एनालिसिस करता था। मैं बात करूँ CDP का, तो CDP फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मैंने साथ ही किया था। मैथ के लिए सेकंड पेपर के लिए मैंने मैग्रो हिल का लिया था बुक। साइंस के प्रिपरेशन के लिए मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, क्योंकि आप सभी को पता होगा मेरा इंस्टीट्यूट भी चलता है जिसमें मैं क्लास 6 से लेकर के 12 तक का क्लासेस लेता हूँ, तो उससे मेरा प्रिपरेशन हो गया था। और हिंदी इंग्लिश के लिए सेम मेरा वही पैटर्न था। बुक मैंने सिर्फ लिया था मैथ के लिए
और उसमें भी मैंने सिर्फ पार्टिकुलर उस पर फोकस किया था पेडागोजी के टॉपिक पर। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन क्लासेस का या ऑफलाइन क्लासेस का, तो मैंने कोई भी क्लासेस नहीं लिया था। यूट्यूब पे मैंने कुछ क्लासेस देखे थे, मैथ के लिए उदय सर का क्लासेस मैंने कुछ देखे थे, और बाकी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से किया था। टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर का मैं बात करूँ तो टेस्ट सीरीज के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का ले लिया था टेस्ट, ठीक है। वो मैं काफ़ी पहले ही ले लिया था, 5-6 महीना पहले ही मैंने ले लिया था। एक लंबा सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है 3 साल का टेक्स्ट बुक पे, और वहीं से मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी करता था। मॉक टेस्ट मैंने भी यहीं से दिया है, और टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज हर तरह के मैं टेस्ट वहाँ से दिया करता था। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि टेस्ट सीरीज में मैं कितने स्कोर कर पाता था, और जितना मैंने टेक्स्ट बुक के टेस्ट में स्कोर किया है प्रीवियस ईयर पेपर में, लगभग मुझे उतना ही सीटेट में आया है। और टेक्स्ट बुक पर डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, वहाँ से आप पेडागोजी का, साइंस का, सबका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। मैथ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन ही देखना है, उसके लिए आपको खुद से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं टेस्ट दे रहा था तो सीडीपी में मैंने एक खास चीज़ नोटिस करा कि आपको सीडीपी में बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है, जिसमें थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव थ्योरी जो है जीन पियाजे का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन इससे रहते हैं, और कन्फ्यूजन भी इसी में होता है। बाकी वाइगोत्स्की का सोशल कल्चर थ्योरी हो गया या कोलबर का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी हो गया, ये 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है जीन पियाजे के थ्योरी पे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन होता है और इससे ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, 4 से 5 महीने में आपका हो जाएगा। अगर बात करूँ टेस्ट सीरीज़ के स्ट्रैटेजी का, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने क्या किया था, टेक्स्ट बुक ले लिया था, आपको मैंने पहले ही बता दिया। और शुरुआत में मैं एक सप्ताह में 2 टेस्ट देता था, एक पेपर 1 का देता था और एक पेपर 2 का देता था, ठीक है, शुरुआत के समय में। और टाइम फिक्स करके देता था, जितना टाइम मुझे देना है एग्ज़ाम में हॉल में, वैसा ही लगातार मैं बैठ गया 2.5 घंटा, उसके पहले मैं उठता नहीं था, ठीक है। इस तरह से आपको एक स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम के माहौल के जैसा माहौल बना करके टेस्ट देना है। और टेस्ट देने के बाद मैं एनालिसिस करता था, है ना। तो एक पेपर 1 का मैंने टेस्ट दे दिया, उसका 2 दिन उसके एनालिसिस में लगे, फिर पेपर 2 का मैंने टेस्ट दे दिया, 2 दिन एनालिसिस में लगे। लास्ट का जब टाइम आ रहा था तो एक सप्ताह में मैंने 2 या 3 टेस्ट दिए हैं, जिसमें एक टेस्ट में मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही दिन में देता था। तो एक सप्ताह में मैं कम से कम 2 या 3 टेस्ट अटैम्प्ट करता था। इस तरह से आप समझ सकते हैं 6 टेस्ट हो गया, और अपने आप को एनालाइज करता था। लास्ट तक में मेरे स्कोर इतने ही, जितने कि सीटेट में है उतने ही आसपास में आ रहे थे। तो मैं सेटिस्फाई हो गया था कि हाँ मेरा क्वालिफाई हो जाएगा इस बार। तो यही मेरा पूरा स्ट्रेटेजी था। अगर आपको डिटेल में कुछ पूछना है पर्सनली, तो ऊपर में आप यहाँ देख सकते हैं नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम पे मैंने चैनल बना रखा है, और यूट्यूब पे भी चैनल है, वहाँ पे मैं बताता हूँ, नोट्स और वीडियो अपलोड करता हूँ, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छी तरीके से आप भी सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है हमारा यह वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।